नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, इसमें हम सामान्य अध्ययन के अति समझ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस एसआई, रेलवे, बैंक, एसएससी जीडी, यूपी टेट अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है। इसे पूछा गया कि आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, ड्राम, ग्राम, डॉलर या रुपया। तो इसका राइट आंसर होगा ड्राम। ठीक है, आर्मेनिया की जो मुद्रा है उसको हम ड्राम कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, यहाँ पर हम बात करें डॉलर की, तो डॉलर है जो यह कनाडा की मुद्रा है। कहाँ की? यह कनाडा की मुद्रा है डॉलर। ठीक है, ये रुपया है जो ये भारत की मुद्रा है। ठीक है, जो रुपया है ये भारत की मुद्रा है, लेकिन जो ग्राम है वह किसी भी देश की मुद्रा नहीं है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना। इससे पूछा गया कि जो भारत में जीएसटी मॉडल है वह किस देश से लिया गया है, यूके, कनाडा, अमेरिका या जापान। तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा। ठीक है, भारत में जीएसटी है जो कनाडा से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, जो जीएसटी है वह वन नेशन वन टैक्स के मॉडल पर आधारित है। कैसा? वन नेशन और वन टैक्स मॉडल पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, 15 सितंबर, 21 सितंबर, 2 सितंबर या 28 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 21 सितंबर। ठीक है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि हम बात करें 2 सितंबर, तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। क्या? 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस। ठीक है, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं 28 सितंबर। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व रेबीज दिवस। ठीक है, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसमें हमारा अगला है 15 सितंबर। 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। क्या? अभियंता दिवस। तो इसमें अभियंता दिवस है जो 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है जो 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सूचीबद्ध में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों की सूची 2 में दिए गए उनके कर्तव्यों को मिलान करो। इसमें पूछा गया कि जो अकबर के शासनकाल में उनके अधिकारी थे वो कौन सा काम करते थे, उनका क्या काम था। साथियों, यहाँ पर हम अकबर के शासनकाल के कुछ अधिकारी देखेंगे और उनका कार्य देखेंगे। इसमें पहला है वजीर। वजीर क्या काम करता था? तो वजीर था जो यह राजस्व विभाग का प्रमुख था। कौन था? राजस्व विभाग का प्रमुख। ठीक है, जो वजीर था यह राजस्व विभाग का प्रमुख था। मीर बख्शी क्या काम करता था? मीर बख्शी यह सैन्य विभाग का प्रमुख था। कौन था? सैन्य विभाग का प्रमुख। ठीक है, जो मीर बख्शी था यह सैन्य विभाग का प्रमुख था। मीर समन था यह शाही परिवार का प्रभारी था। क्या था? यह शाही परिवार का प्रभारी था। हमारा अगला है प्रमुख काजी। यहाँ पर पूछा गया कि प्रमुख काजी का क्या काम था। तो जो प्रमुख काजी था यह न्याय विभाग का प्रमुख था। कौन था? न्यायिक विभाग का प्रमुख। ठीक है, तो इसमें मिलान करना है कि कौन कौन से काम करते थे। इसमें पहला है वजीर था जो यह राजस्व विभाग का प्रमुख था। कौन था? यह राजस्व विभाग का प्रमुख था। ठीक है,
जो वजीर था यह राजस्व विभाग का प्रमुख था। तो इसमें ए का हो गया चौथा, ए का चौथा, ठीक है। इसमें दूसरा है मीर बख्शी। मीर बख्शी था यह सैन्य विभाग का प्रमुख था। कौन था? यह सैन्य विभाग का प्रमुख था। तो बी का हो गया तीसरा, ठीक है। इसके बाद है मीर समन। मीर समन यह शाही परिवार का प्रभारी था। कौन था? ये मीर समन था, यह शाही परिवार का प्रभारी था। तो सी का हो गया पहला, ठीक है। और इसके बाद है प्रमुख काजी। प्रमुख काजी था यह न्याय विभाग का प्रमुख था। यह कौन था? न्याय विभाग का प्रमुख था। तो इसका हो गया डी का हो गया दूसरा, ठीक है। इसे मिलान करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले का चौथा किसमें? सी में। दूसरे का तीसरा, पहले का सी, तीसरे का पहला, तो इसमें ऑप्शन सी है जो सही हो गया, ठीक है। साथियों यदि हम बात करें कि मुगलों की राज की भाषा क्या थी, तो मुगलों की राज की भाषा फारसी थी। क्या थी? मुगलों की राज की भाषा फारसी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चकबंदी से आप क्या समझते हैं? इस चकबंदी से क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण या कर का समेकन? तो इसका राइट आंसर होगा भूमि का एकीकरण, ठीक है। चकबंदी होती है जब उस समय जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े होते हैं उनको अदला बदली करके भूमि के बड़े आकार में बदल दिया जाता है, जो कृषि योग्य बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार भूमि का एकीकरण किया जाता है चकबंदी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोटों का आकार क्या है? इस पूछा गया कि जब 2000 के नोट चलते थे तो इसमें 2000 के नोटों का आकार क्या था? 55 mm गुणे 160 mm, 60 mm गुणे 166 mm, 66 mm गुणे 166 mm या 66 mm गुणे 160 mm। तो भारतीय रुपये में 2000 के नोटों का आकार क्या था? तो इनका आकार था 66 mm गुणे 166 mm, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो भारतीय रुपये में जो 2000 का नोट चल रहा था उस समय, तो उनके नोटों का आकार था 66 mm इसकी चौड़ाई थी, ठीक है। इसकी लंबाई थी 166 mm, ठीक है। और इसके पीछे मंगलयान का चित्र था। क्या था? इसके पीछे जो मंगलयान की तस्वीर बनी थी। क्या बनी थी? मंगलयान की तस्वीर बनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इस पूछा गया कि जो शिक्षा मित्र है वो किसे कहा जाता है? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को, विज्ञान महाविद्यालय के शिक्षक, कला महाविद्यालय के लिए शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। तो जो शिक्षा मित्र है वह प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक थे, ठीक है। और इनकी नियुक्ति है जो इनकी शुरुआत है जो 2001 से की गई थी, ठीक है। जो शिक्षा मित्र है इनको नियुक्ति 2001 से की गई थी और इसमें केंद्र का योगदान 65% था और राज्य सरकार का योगदान 35% था, ठीक है। और यह सर्व शिक्षा अभियान को सर्व शिक्षा अभियान को सार्वभौमिक तरीके से लागू करने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? इस पूछा गया कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, एबीकल्चर, मोरिकल्चर या बीटी कल्चर? तो इसका राइट आंसर होगा बीटी कल्चर, ठीक है। बीटी कल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। क्या की जाती है? अंगूर की खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों यदि हम बात करें सेरीकल्चर की, तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन है जो सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। यदि हम बात करें मोरिकल्चर, ठीक है, तो मोरिकल्चर है जो रेशम कीट पालन के लिए शहतूत उगाए जाते हैं। शहतूत उगाए जाते हैं, ठीक है। रेशम कीट पालन के लिए शहतूत उगाए जाते हैं मोरिकल्चर के अंतर्गत। और एबीकल्चर के अंतर्गत इसमें पक्षी पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? पक्षी पालन एबीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 1935 के दौरान हटा दिया गया? इससे पूछा गया कि कौन सा कार्य है जो 1831 में राजस्व परिषद के द्वारा संपन्न किया जाता था लेकिन उसे 1932 से 1935 के दौरान हटा दिया गया?
किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन या कोर्ट ऑफ बोर्ड से संबंधित कार्य या बंदोबस्त संचालन। तो इसका राइट आंसर होगा कोर्ट ऑफ बार्ड से संबंधित कार्य। ठीक है, कोर्ट ऑफ बार्ड से संबंधित कार्य था जो 1831 में राजस्व परिषद के द्वारा संपन्न किया जाता था, लेकिन उसे 1932 से 1935 के दौरान इसको हटा दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में 1600 HP DIMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पूछा गया कि 2019 में किन 2 HP DIMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग से अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं। रेल विकास निगम, इंडियन रेल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड या रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नेपाल रेलवे विभाग के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। पूछा गया कि भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने ईस्ट कंट्रोल टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किए हैं। चीन, बांग्लादेश, मालदीव या श्रीलंका। जिसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, भारत, जापान और श्रीलंका ने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। पूछा गया कि नमक मार्च जो कहाँ आयोजित किया गया था। भावनगर से दांडी, जूनागढ़ से दांडी, राजकोट से दांडी या अहमदाबाद से दांडी। तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद से दांडी। ठीक है, जो नमक कानून है वह महात्मा गांधी ने शुरू किया था और दांडी मार्च, और यह अहमदाबाद से दांडी के लिए शुरू किया गया था। और यह जो दांडी मार्च है यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।